सो इस साल का यूनियन बजट आ गया है। हर साल ये 1 फरवरी को आता है और इस साल संडे होने के बाद भी ये 1 फरवरी को ही आया, जिसको अगर आप देखोगे तो इसमें काफी अच्छी चीजें भी है, पर इसमें कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं जो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में तो अच्छे हैं, पर करेंटली जैसे सिचुएशन है, इंडिया पे फॉरेन प्रेशर है, टैरिफ्स लगे हुए हैं, वैसे में इंडिया को ये बजट शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ा तो डिफेंस पे इंडिया ने इस बार अच्छा खासा खर्चा करने का सोचा है। इस साल इंडिया ने डिफेंस के लिए 7.85 लाख करोड़ एलोकेट किया है, जो कि रफली $80 बिलियन से भी ज्यादा का अमाउंट है। ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। लास्ट ईयर मात्र 6.81 लाख करोड़ था, जो कि आप कंपेयर करो तो इस साल इसमें बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इन 7 लाख करोड़ में से 2.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स के लिए रखा गया है। यहाँ कैपेक्स का मतलब है कि इन पैसों से नए फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे, सबमरीन्स, टैंक्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, ये सब चीजें खरीदी जाएंगी। मतलब कि $80 बिलियन में से $23 बिलियन के सिर्फ नए वेपन्स और सिस्टम्स खरीदे जाएंगे, जो कि पिछले साल से 18% ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि आप देखोगे तो अब तक के डिफेंस बजट में से ज्यादातर अमाउंट सैलरीज, पेंशंस, इन सब चीजों में जाता था, जिसके कारण टोटल डिफेंस बजट का 30% से भी कम नए वेपन्स खरीदने के लिए अलॉट होता था। पर इस साल इसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला है, जिसके पीछे देखिए रीजन काफी सिंपल है। इंडिया के फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रंस हो या सबमरीन, सब जरूरत के हिसाब से बहुत कम है, और जो भी है उनमें से कई रिटायर होने की हालत में है। इसलिए ये बजट अलॉट करना बहुत जरूरी था, ताकि इंडिया फ्यूचर के लिए रेडी हो सके और अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर सके। अच्छा, डिफेंस के अलावा इंडिया ने अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए भी 22,000 करोड़ एलोकेट किया है, जो कि पिछले साल से 7.8% ज्यादा है, जिसमें से 5,685 करोड़ फॉरेन ग्रांट्स और डेवलपमेंट एड में जाएंगे, जहां सबसे ज्यादा एड में पैसा मिलेगा भूटान को 2,288 करोड़। मतलब टोटल फॉरेन एड का लगभग 40% सिर्फ भूटान को मिलेगा। क्योंकि आप देखोगे तो इंडिया भूटान में हाइड्रो पावर डैम्स बनाता है, फिर वही इलेक्ट्रिसिटी इंडिया भी खरीदता है। इसके अलावा इंडिया भूटान में डेवलपमेंट प्लान्स को भी फंड करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, भूटान चाइना के अगेंस्ट इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक बफर की तरह है, जिसके लिए जरूरी है कि इंडिया भूटान को फंड करके उसे अपने क्लोज बनाए रखे, ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस वहां ज्यादा ना बढ़े। इसके अलावा नेपाल को 800 करोड़ दिए जाएंगे, श्रीलंका को 400 करोड़ और अफगानिस्तान को 150 करोड़। यहाँ आप देखोगे तो अफगानिस्तान की एड बढ़ाई गई है, ताकि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को एडवांटेज मिल सके। पर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश को जो एड दी जाती थी उसे सीधे आधा कर दिया गया है। पहले जहां बांग्लादेश को 120 करोड़ मिलते थे, वहीं अब बस 60 करोड़ ही मिलेंगे, जिसके पीछे का रीजन काफी सिंपल है। बांग्लादेश में जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसे देखते हुए इंडिया ने एड को कम किया है। और मैं तो कहती हूँ देना ही नहीं चाहिए उन्हें एड, क्योंकि जिस तरह से वो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का सपना देखते हैं, पाकिस्तान और चाइना के चहीते बनकर बैठे हुए हैं, एक बार तो एड करके इनकी अकल ठिकाने लगानी जरूरी है। वैसे ही चाबहार पोर्ट की फंडिंग को भी इंडिया ने जीरो कर दिया है। लास्ट ईयर इस पे 400 करोड़ खर्च किया गया था, पर यूएस के सैंक्शंस के कारण इंडिया अब चाबहार से पीछे हट रहा है। और वैसे भी इंडिया का वेवर यानी कि जो परमिशन मिली थी वो अप्रैल में एक्सपायर होने वाली है, इसलिए इंडिया ने इसे कम्प्लीटली रोक दिया है, जिससे साफ है कि फिलहाल इंडिया चाबहार पोर्ट पे और काम नहीं करना चाहता। इन सब के अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसके लिए 12.2 लाख करोड़ यानी कि $133 बिलियन एलोकेट किया गया है, जिससे रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल जैसी चीजों को डेवलप करने पे खर्च किया जाएगा, जो कि पिछले साल से 9% ज्यादा है। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें इंडिया चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पे 40,000 करोड़ खर्च करेगा। और क्योंकि चिप रेयर अर्थ के बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंडिया ने 4 स्टेट्स में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स भी अनाउंस किए हैं, जिसमें है ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहां माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो कि बहुत ही जरूरी था, क्योंकि चाइना 90% रेयर अर्थ को कंट्रोल करता है, जिससे बचने के लिए इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ताकि इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। ओवरऑल ये बजट सभी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, पर ये सब लॉन्ग टर्म विजन है, जिससे फ्यूचर में तो इंडिया को बहुत फायदा होगा ही, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी जो इंडिया पे टैरिफ्स लगे हुए हैं उसको लेकर कुछ खास मेजर्स नहीं लिए गए हैं, और उसमें कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।